इस वक्त एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोहम्मद अकबर लोन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्हें यह जवाब देना होगा कि आखिरकार वो जब एमएलए थे तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे स्लोगन्स क्यों आइन साज असेंबली में जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए थे। जम्मू कश्मीर के अंदर आइन साज असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो मोहम्मद अकबर लोन ने दिए थे, आज उनकी वजह से मोहम्मद अकबर लोन की नेशनैलिटी पे भी जो है वो सवाल खड़ा हो रहा है। क्या वाकई में मोहम्मद अकबर लोन हिंदुस्तानी हैं? अगर उन्हें देश हिंदुस्तान से मोहब्बत है तो उन्होंने देश पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे क्यों जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली में लगाए? किन वजूहात के ऊपर उन्होंने ये नारे दिए? और आज उनके इस व्यवहार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो सरकार की जानिब से एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये कहा है कि मोहम्मद अकबर लोन को एक अर्जी दायर करनी है, एक एफिडेविट फाइल करना है, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के टेररिज्म को लेकर, उनके आतंकवाद को लेकर कंडेम करना है और जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ होती हैं उनको कंडेम करना है और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो कश्मीर के अंदर है उसे कंडेम करना है। साफ साफ से अल्फाजों में अगर हम कहें तो जो पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्होंने नारे लगाए थे, आज उसी वजह से उन्हें जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी माफ़ी मांगनी है, ये अल्फाज दोहरा कर, क्योंकि अब उनके नेशनलिज्म के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मोहम्मद अकबर लोन ने जो हल्फ था वो हिंदुस्तान के आइन के अंदर लिया था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया था। जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली में बहैसियत एक एमएलए के ओहदे से वो फाइज थे, फिर आखिरकार हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के गुणगान क्यों कर रहे हैं वो? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कई बार नेशनल मीडिया ने यह पूछा है कि क्या आप इंडियन है या पाकिस्तानी हैं? फारूक अब्दुल्ला ने कई बार गुस्से से कहा कि क्या मुझे आपका सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता था कि मोहम्मद अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेते थे, एकदम से स्पीचलेस हो जाते थे, उनके पास भी कोई जवाब नहीं रहता था। पंडित बरादरी का एक ग्रुप है जिन्होंने अर्जी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और जिन्होंने सीधा सीधा मोहम्मद अकबर लोन के नेशनलिज्म के ऊपर सवाल खड़ा किया है कि मोहम्मद अकबर लोन नेशनलिस्ट हिंदुस्तानी है या नहीं है। अगर हैं तो फिर वो ये लिख कर दें एफिडेविट में कि वो इस तमाम चीज़ को कंडेम करते हैं, इस टेररिज्म, अलगाववाद, आतंकवाद को वो सरे से खारिज करते हैं, मुल्क मुखालिफ जो सरगर्मियाँ हो रही हैं उनके खिलाफ हैं वो, और वो देश हिंदुस्तान के हक में बात रखना चाहते हैं। अगर उन्हें अपने देश से मोहब्बत है, अगर वो एफिडेविट फाइल नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ से ये दिखता है कि वो नेशनलिस्ट नहीं है, उन्हें अपने वतन से मोहब्बत नहीं है। हालांकि ये बड़े दुख की बात है कि एक सिटिंग एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक फॉर्मर एमएलए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली में। ये बड़े दुख की बात है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और वो भी कहाँ पे नारे लग रहे हैं? असेंबली के अंदर। और जम्मू कश्मीर आइन साज असेंबली का आज के वक्त में इतना बड़ा रोल है आर्टिकल 370 में कि पूरा केस जो है वो जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली पे डिपेंड करता है। खुद सोचिए उस असेंबली का क्या वैल्यू है। अगर उस असेंबली को इतना तवज्जो दिया जाता है तो फिर अकबर लोन जैसे लोगों में कहां से हिम्मत आती है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिल रही है, मैं क्लियर करना चाहूंगा, लेकिन देश हिंदुस्तान के लिए हम सब लोगों का खून कुर्बान भी अगर हो जाए वो बहुत कम है, और देश हिंदुस्तान के लिए हम लोगों ने अपनी जान भी कुर्बान करनी है वक्त आने पे। ये हम लोगों को अपना जहन बना के रखना है। जिसके अंदर नेशनलिज्म नहीं है, जो नेशनलिस्ट नहीं है, जो सेकुलर नहीं है, वो इंसान नहीं है, मैं ये कहता हूं। मोहम्मद अकबर लोन के इस स्टेटमेंट ने आज उन्हें मजबूर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के एसजी तुषार मेहता का यह कहना है कि मिस्टर अकबर, आपने फाइल करना है एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें आपने इन तमाम चीज़ों को कंडेम करना, खारिज करना है इस सिरे से। हालांकि उन्हें कई बार कहा गया था कि आप माफ़ी मांग लें, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने देश के खिलाफ बोलकर, पाकिस्तान के हक में बोलकर माफ़ी नहीं ली।
ये बड़े दुख की बात है कि आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटिंग एमपीज ये कर रहे हैं और इस चीज को कभी भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नेवर। आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकती है आइडियोलॉजी को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, वही लड़ाई मेरी भी है, वही लड़ाई जम्मू कश्मीर के लोगों की है। हम सब लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए और जम्मू कश्मीर में तरक्की होनी चाहिए। ये लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। अकबर लोन साहब आपके साथ ही खड़े होकर लड़ेंगे, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद है तो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। और जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली में अगर यह बात आप कहेंगे तो और भी ज्यादा जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। मोहम्मद अकबर लोन के इस जुबान के इन अल्फाजों ने आज उन्हें मजबूर कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे और शायद वो वहां पे माफी भी मांगेंगे इस चीज को लेकर कि उन्होंने जो अल्फाजों का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल गलत अल्फाज हैं। हालांकि अब उन्हें कंडेम करना अपने जो है इन अल्फाजों को और इस टेररिज्म को, इस आतंकवाद को, लीड पिटिशनर थे आर्टिकल 370 में, उनकी भी सुनवाई होने वाली थी, उनकी भी बात को रखने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले तुषार मेहता जो हैं सुप्रीम कोर्ट के एसजी, उन्होंने जो है वो इसके ऊपर सीजीआई के आगे बात रखी और अब इस ज़िम्न में जो है वो उन्हें एफिडेविट भी फाइल करना है। यह आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और बड़े दुख की बात है। फिलहाल अकबर लोन के लिए जो है वो मुश्किलात में इजाफा बढ़ते हुए दिख रहा है। अकबर लोन के लिए जो है वो मुश्किलात में इजाफा बढ़ते हुए दिख रहा है और अगर अकबर लोन वक्ती तौर इस चीज़ से बाज नहीं आएंगे तो शायद उन पर और भी सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एंटी नेशनल उन्हें डिक्लेयर भी इस बात पे किया जा सकता है जो देश के खिलाफ बात करें। और शायद इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हजारों बार अपने आप को जस्टिफाई और क्लेरिफाई करना पड़ता है मीडिया में कि वो इंडियन है, वो इंडियन है, वो इंडियन है, वो देश हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, क्योंकि अकबर लोन की एक गलती ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उम्र भर के लिए जो है वो मीडिया और आवाम के बीच में परेशान करके रख दिया है। सिर्फ एक गलती ने कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के हक में नारे देना, और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज उसका नुकसान भी देखने को मिल रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है। फिलहाल के तौर पे एक खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।